तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों में मैं बिड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित 3, 5 और 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 3 से विभाजित है। तो आइए देखते हैं। 3 से विभाजित का नियम है कि जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो पहला सवाल है आपका 2, 3, 5 और 7 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका नियम है कि जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तभी 3 से विभाजित होगा ये। तो सबसे पहले देखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 बटा 3, यानी कि हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17। तो 17 बटा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका हो जाएगा 2, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब अगला है 4, 3, 3 और 5 और इसको करना है 3 से विभाजित। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका नियम जानेंगे कि 3 से विभाजित तभी होगा जब सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो आइए योग करके देखते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 5 बटा में 3। तो ये है, योग करके देखते हैं। 4 और 3 7, 7 3 10 और 10 5 15। तो 15 बटा के 3। तो इसमें विभाजित ये हो रहा है, 5 बार में कट गया तो ये विभाजित होगा और ये नहीं होगा। अगला है 5 से विभाज्यता। तो इसका नियम है जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित हो, यानी कि जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित होगा तो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है आपका 5, 3, 2, 3 और ये हो गया 7। इसको करना है 5 से विभाजित। तो सबसे पहले इसका अंतिम अंक देखेंगे कि 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो अंतिम अंक यानी कि हो गया 7। तो 7 से 5 विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए विभाजित नहीं होगा। अब अगला सवाल है 25, 37, 48, 5 बटा 5। अब इसको देखते हैं कि 5 से विभाजित होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो इसका नियम है कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम अंक है इसका 5, यानी कि 5 बटा 5 करेंगे तो इसको विभाजित कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा। अब इस नियम में हम लोग इकाई का अंक ही क्यों देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों केवल इकाई का अंक ही देखते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि 5 से विभाजित करने पर केवल इकाई का अंक ही क्यों देखते हैं। इकाई का अंक ही क्यों। तो आइए देखते हैं क्यों। तो मान लीजिए कि ये संख्या है A, B, C और D। तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे A, B, C, D को। तो मान लीजिए कि संख्या है A, B, C और D और इसको विभाजित करना है 5 से। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा और ये हो जाएगा हजार। तो आइए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। इधर हो जाएगा 1000 ए, उसके बाद 100 बी, उसके बाद 10 सी, उसके बाद डी और इसको विभाजित करना है 5 से। तो 5 से इसमें भी करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, इसमें करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा और बच गया केवल इकाई का अंक, यानी कि D बटा 5। तो यही कारण है कि जब कभी भी हम लोग 5 से विभाजित करते हैं तो केवल इकाई का अंक लेते हैं। तो आइए देखते हैं 7 से विभाज्यता। तो इसका नियम है जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से
घटाए तो बची संख्या 7 से विभाजित हो। तो आइए देखते हैं, एक संख्या लेते हैं 2 4 7 और ये हो गया 8, बट्टा कर देते हैं 7। तो 7 से विभाज्यता का नियम है कि जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाए तो बची संख्या 7 से विभाजित हो। तो चलिए अंतिम अंक का पहले दोगुना कर लेते हैं। पहले लेते हैं 2 4 और 7 और कर देते हैं अंतिम अंक का दोगुना। तो इसको दोगुना करेंगे तो 8 दूना 16, तो ये हो गया आपका 16, बटा कर देते हैं 7। अब देखते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। तो 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 2 यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो हो गया 17 की 21, 2 बच गया और 17 की 21, यानी कि विभाजित हो गया। तो इसका मतलब कि ये सही है। अब देखते हैं अगला 4 2 7 और ये हो गया 5, बटा ये हो गया 7। तो 7 से विभाज्यता का सबसे पहले नियम है कि जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाए तो बची संख्या 7 से विभाजित हो। तो आइए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं 4 2 7 और इसमें माइनस कर देते हैं अंतिम संख्या का दोगुना, यानी कि 5 दूना 10, तो ये हो गया 10, बटा कर देते हैं 7 और आइए देखते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। तो ये हो गया 7, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। आइए देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं। तो 7 5 35 और 6 और 7 तो हो गया 7 9 63, यानी कि ये विभाजित नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा। आइए देखते हैं कि 7 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाया क्यों जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्यों। मान लीजिए कि एक संख्या है ABC और ये हो गया D, इसको विभाजित करना है 7 से। तो इसको मान लेंगे इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हजार। तो आइए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ये हो गया 1000 A प्लस 100C 100B प्लस 10C प्लस A और बटा ये हो जाएगा आपका 7। अब इसको भी तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 700 A प्लस हो जाएगा 300A। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70A 70B प्लस हो जाएगा 30B। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7C प्लस 3C, ये हो जाएगा 7A माइनस 6A, बट्टा में हो जाएगा आपका 7। अब आगे देखते हैं। तो इससे इसको कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा। अब जो बच गया उसको यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ बच गया 300A और यहाँ बच गया 30B और यहाँ बच गया 3C और यहाँ बच गया माइनस 6A, बटा को कर देते हैं 7। अब इसे आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ से ले लेंगे 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C और माइनस का हो जाएगा 2A, बट्टा का कर देते हैं 7। अब 3 को भेज देंगे बराबर के इधर, तो 0 में 3 का भाग होगा तो हो जाएगा 0, यानी कि बच गया अब क्या 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 2A बटा के 7। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको लिख लेते हैं अंकों में।
तो इकाई के अंक पे हो जाएगा C, दहाई के अंक पे हो जाएगा B और सैकड़ा के अंक पे हो जाएगा A और कर देते हैं माइनस में 2A बट्टा के 7। ये हो गया इकाई का अंक। तो यही कारण है मेरे प्यारे दोस्तों की ये लास्ट का जो अंक होता है उसको दोगुना करके घटाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज बस यही तक, धन्यवाद।